नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC AGTA के विषय में, जिसको आप कह सकते हैं कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो के अंत तक आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि जिसमें क्या कुछ ऐसा हुआ है कि भर्ती का रास्ता साफ हो चला है, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कब तक इसका नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है और किस वजह से ये भर्ती रुकी थी, और साथ में ही साथियों आपके कुछ प्रमुख सवालों के भी हम जवाब देंगे, जिसमें आपके सवाल हैं कि AGTA में कितने पद आने हैं, AGTA के विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, AGTA का नोटिफिकेशन कब तक मिल सकता है हम लोगों को, AGTA का सिलेबस क्या होगा, आगे की रणनीति क्या ऐसी बनाकर पढ़ाई करें जिससे AGTA के एग्ज़ाम में हम अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें। तो इन सब सवालों पर आज हम लोग बात करेंगे। साथियों अगर हम कहें कि कितने पद AGTA में आने हैं, तो साथियों इसमें कुल संभावित पदों की जो संख्या है वो 3446 है। इसी 3446 पदों में पुराने अभ्यर्थियों के पद हैं 906, यानी ये पुराने अभ्यर्थी 906 3446 पदों में ऑलरेडी ऐड हैं। बाकी जो फ्रेश सीटों की संख्या की अगर हम बात करें, बची हुई सीटें जो आपके लिए बचती हैं वो 2540 हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो पुराने अभ्यर्थी 906 हैं इनके लिए PET ज़रूरी नहीं होगा, यानी कि पेट का एग्ज़ाम इनके लिए अनिवार्य नहीं है। 2540 जो फ्रेश सीट है इन अभ्यर्थियों के लिए PET 2022 पास होना ज़रूरी है, यानी कि इनके लिए पेट का एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 906 ये पुराने अभ्यर्थी का क्या मामला है जिसकी वजह से वैकेंसी आने में देरी हो रही है। तो साथियों मामला ये है कि अभी तक जो AGTA का एग्ज़ाम हुआ है वो 2 बार हुआ था। एक बार 2013 में हुआ था, तो इस एग्ज़ाम को UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाया था। उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम हुआ 2018 में, इस एग्ज़ाम को करवाया था UP SSSC ने, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। साथियों 2013 में जब UPPSC ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका पेपर करवाया तो 906 अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लगा दी गई थी। क्या इसमें विवाद था? इसमें विवाद ये था कि त्रिस्तरीय आरक्षण विवाद था, यानी 3 स्तरीय आरक्षण का विवाद था, जिसकी वजह से 906 अभ्यर्थियों के चयन पर आयोग ने रोक लगा दी। इसके बाद अभ्यर्थी हाई कोर्ट में गए, जिसमें फैसला आयोग के ही पक्ष में आया था। फिर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाना सुनिश्चित किया, और सुप्रीम कोर्ट में जब अभ्यर्थी चले गए तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तब तक देर हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 906 के पक्ष में ये कहा था कि इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब जो भी वैकेंसी AGTA की आएगी उस वैकेंसी में इन 906 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, भले ही ये ओवर एज हो चुके हों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब जो भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी उसमें इन 906 अभ्यर्थियों को UP SSSC आयोग ज़रूर शामिल करेगा, चाहे ये ओवर एज ही क्यों ना हो चुके हों। साथियों इसीलिए 906 अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में बिना PET के शामिल किए जाने का मामला है। ये जो मामला है साथियों सुप्रीम कोर्ट का दिया गया आदेश है, और इसीलिए साथियों हमारे पास जो टोटल या फ्रेश सीटों की संख्या बचती है वो 2540 है। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि पोस्ट आपके पास बहुत कम है और लोगों की यानी कि अगर हम कहें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। साथियों अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन में देरी क्यों हुई, देरी क्यों हो रही थी विज्ञापन में। तो देरी इसलिए हो रही थी साथियों क्योंकि UP SSSC को UPPSC से यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इन 906 अभ्यर्थियों का डाटा चाहिए था। वो डाटा आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हाँ अब वो डाटा UP SSSC को UPPSC ने भेज दिया है।
साथियों अब जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर 10 या 15 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन यानी कि AGTA का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकता है। साथियों बात यह है कि पढ़ाई अगर हम स्टार्ट भी करें तो कैसे करें, क्योंकि सिलेबस तो इसका हमको पता नहीं है कि क्या सिलेबस हो सकता है। क्योंकि जो 13 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ और सिलेबस था यानी एग्रीकल्चर था। 18 में जो एग्ज़ाम हुआ UPSSC आयोग के द्वारा, उस आयोग के द्वारा एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें हिंदी, GS, रीजनिंग और मैथ था। तो इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन विद्यार्थियों के अंदर आ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान का जो आपका एग्ज़ाम है इसको भी UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। इसमें भी आपका जो सिलेबस रखा जाएगा साथियों, उस पर भी हम आइए बात कर लेते हैं। तो साथियों देखिए 2013 में UPPSC ने कराया, एग्रीकल्चर पूरा सिलेबस रखा। 2018 UPSSC ने कराया जिसमें हिंदी, रीजनिंग, GS, मैथ रखा गया। और 2023 में भी यानी कि जो वर्तमान में आपका AGTA का वैकेंसी आने वाली है, इस एग्ज़ाम को भी UPSSC ही कंडक्ट कराने वाला है। तो इसमें सिलेबस में आपके बदलाव होगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस वैकेंसी में जो आपका AGTA का सिलेबस होना है वो 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे और 20 क्वेश्चन साथियों ये UP GK के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। तो ये सिलेबस जो होने वाला है इस एग्ज़ाम का UPSSC AGTA का, वो यही होने की संभावना है। और मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस हो सकता है पुराना वाला भी दे सकता है। तो साथियों AGTA की भर्ती का सिलेबस कुछ भी हो, लेकिन आप सबको सभी सिलेबस पे ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। सभी सिलेबस का मतलब ये है कि जो पिछला सिलेबस था एग्रीकल्चर उसको भी आपको पढ़ना है, जो 2018 का सिलेबस था हिंदी, रीजनिंग, GS, मैथ का, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्तमान में आप लोगों का PET का एग्ज़ाम लगा हुआ होगा जो 28 या 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि इसमें आपका अच्छा परसेंटेज आ सके। साथियों एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम देखें तो वैकेंसियों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन UPSSC पेट के थ्रू क्या करता है, बहुत अच्छी वैकेंसियाँ, बहुत सारी वैकेंसियाँ और भी निकालता रहता है। लेकिन हम एग्रीकल्चर वाले उसमें कहीं न कहीं बाध्य नहीं हो पाते हैं, उसमें कहीं न कहीं हम एलिजिबल नहीं हो पाते। तो साथियों यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि PET में भी आप अच्छा स्कोर करिए, अच्छा परसेंटेज लाइए, ताकि अदर वैकेंसियाँ जो UPSSC के थ्रू आती हैं उसमें भी आप एलिजिबल हो सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो साथियों आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।